दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। और चूंकि त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं तो हम लोग उनके प्रकारों में ये भी जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इनका परिभाषा रटते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इनका परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा उसकी सहायता से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्योंकि अधिकतर सवालों में इनका जिक्र हो जाता है। तो जिनको यही नहीं पता कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो वो इन पर सवाल को कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये किसी भी कीमत पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, तो देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए भुजा है ना, तो भुजा का मतलब होता है रेखा। भुजा का मतलब क्या होता है, भुजा का मतलब होता है रेखा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भुजा का मतलब क्या होता है, भुजा का मतलब होता है रेखा। आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अब रेखा क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये फीट लिया, फीट लेने के बाद मैंने इस तरीके से एक लकीर खींच दिया, तो अब जो ये आपको दिख रहा है ना, इसी को रेखा कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दूसरी रेखा खींच दिया ऐसे, तो रेखा छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, मतलब फीट से जो हम लकीर खींचते हैं उसी को रेखा कह देते हैं। अब हम आते हैं परिभाषा पर। तो देखिए तीन भुजाओं से यानी कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस आकृति को देखते हैं तो देखिए इसमें एक दो तीन, तीन रेखा है, बिल्कुल रेखा है। और देखिए बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, तो इसको त्रिभुज कह देंगे। इसको भी त्रिभुज कह देंगे क्योंकि तीन भुजा है और बंद है। इसको देखिए इसमें तीन भुजा तो है, एक दो तीन, तीन भुजा तो है, लेकिन यहाँ से खुला है तो इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें एक दो तीन चार, ये बंद तो है लेकिन चार भुजा है, तो इसको भी त्रिभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए ये तो हो गया त्रिभुज का परिभाषा, लेकिन आपको इसे याद कैसे रखना है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए ये ट्रिक है। तो त्रिभुज देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि ये अभुज, यानी कि त्रि प्लस भुज, दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। त्रि का मतलब होता है तीन, अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो त्रि का मतलब तीन होता है, और भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब भुजा होता है। यानी कि जिसमें तीन भुजा हो और आप लोग बंद शब्द जोड़ लीजिएगा तो उसी को त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी शब्द ही में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीन प्रकार में ये पहला प्रकार है, यानी कि भुजा के आधार पर यही तीन प्रकार होता है। कोण के आधार पर भी इनका प्रकार होता है, लेकिन अधिकतर सवालों में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज इन्हीं सब का नाम होता है, तो इसीलिए मैं केवल यही बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं समबाहु त्रिभुज, इसका परिभाषा क्या होता है। इसको अंग्रेजी में देखिए क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, भुजा का मतलब रेखा वही समझ लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले परिभाषा हमने जान लिया, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, फिर हम इसका ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए हम कोई भी त्रिभुज खींचेंगे और अगर हम तीनों भुजा को फीट से मापें तो तीनों भुजा का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, बिल्कुल लंबाई होगा। तो वही चीज़ तो बोला गया है कि अगर त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई बराबर हुई तो उसे ही समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। भुजा के बगल में जो लिखा है ना, ये लंबाई लिखा रहता है। इस भुजा के नीचे 3 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब इसकी भी लंबाई 3 है, ये वैसे इसकी भी लंबाई 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों भुजा का लंबाई क्या है, बराबर है, 3 3 3। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इस त्रिभुज में देखिए इस भुजा की लंबाई 10 मीटर है, इसकी भी लंबाई 10 मीटर है, इसकी भी, तो इसमें भी तीनों भुजा की लंबाई कितना है, बराबर है, तो इसको भी समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए इस भुजा की लंबाई 3 है, इस भुजा की लंबाई 3 है, लेकिन इसका 3 नहीं है, अलग हो गया, यानी कि इसको समबाहु त्रिभुज नहीं बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग है,
तो इसको वैसे ही बोल देंगे कि समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब इस परिभाषा को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिए, इसी शब्द ही में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। तो देखिए समबाहु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस बाहु। सम का मतलब होता है समान, यहाँ पे समान वस्तु वाला समान नहीं है, समान का मतलब यहाँ पे बराबर है, ठीक ना, समान का मतलब बराबर है। और बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब होता है भुजा, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर भुजा या फिर समान भुजा, इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं। तो त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है, यानी कि तीनों भुजा बराबर रहेगा तो उसे ही समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप देख सकते हैं समबाहु से ही अर्थ निकल गया बराबर भुजा या फिर समान भुजा। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका परिभाषा देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों, इसमें केवल दो भुजा बराबर लंबाई की हो, उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, अगर तीनों भुजा बराबर रहे तो हम उसको समबाहु कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये त्रिभुज देखिए, तो इस त्रिभुज में इस भुजा का लंबाई 3 है, इस भुजा का लंबाई 3 है, इसका 5 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो भुजा का लंबाई बराबर है कि नहीं, ये और ये अलग हो गया। तो हमें केवल दो भुजा बराबर दिखना चाहिए, तो दो भुजा बराबर है और ये अलग है, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें भी देखिए, इसमें भी दो भुजा बराबर है और ये तीसरा वाला अलग है, तो ये भी क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इस त्रिभुज में देखिए, इसमें दो भुजा बराबर है और ये तीसरा भी बराबर है, यानी कि तीनों बराबर हो गया ना, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा है, इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, इसका ट्रिक हम जान लेते हैं। तो देखिए समद्विबाहु तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समद्विबाहु जो है तीन शब्दों से, सम द्विबाहु, सम द्विबाहु। सम का मतलब हो गया समान, अभी हमने पीछे देखा। द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजा होता है, अभी हमने पीछे देखा। तो देखिए समान दो भुजा यानी कि बराबर दो भुजा, तो आप देख सकते हैं कि दो भुजा बराबर रहेगा तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से ये भी याद हो गया। चलिए अब हम तीसरे वाले को देखते हैं। तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो इसका परिभाषा क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, मतलब तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का रहना चाहिए, उसे ही विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये भुजा 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो आप देख सकते हैं 3, 5, 7 तीनों अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए, इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, 10 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, तो ये भी क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। यानी कि सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए विषमबाहु दो शब्दों से मिलकर बना है, विषम प्लस बाहु। विषम का मतलब होता है असमान, समान का मतलब हो गया बराबर, असमान का मतलब होता है बराबर नहीं। यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर नहीं है, यानी अलग अलग है, उसे ही विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, देखिए समबाहु समान भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर रहे उसे समबाहु त्रिभुज कह देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में केवल दो भुजा बराबर रहे उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह देते हैं। और जिस त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग है उसे विषमबाहु त्रिभुज कह देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूँ, तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला वाला जो त्रिभुज है, आप लोग मुझे बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु, और आपको ये भी बताना है। ठीक है ना।